इंग्लैंड को बहुत फैंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेस्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई ना होना तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। मोहम्मद सिराज ने वो बड़े भाई वाला काम किया है। जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो फिर खुद सीनियर बने, 6 विकेट निकाली और टीम। He is even better in Test cricket. It is a treat to watch बुमराह। देखिए दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा है पिछले साल की वो तो पंजाबी है। नाम से मुझे बाद में पहले नाम नहीं था, बुमराह कहते थे। प्रॉपर पंजाबी और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। दैट्स गुड टू नो। इट जस्ट स्विंग्स द बॉल बोथ वेज, लेफ्ट हैंड को। लगता था इंडिया शायद पहले मैच के बाद अंडर डॉग लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन। आप मुझे ये कहते हैं कि भाई सिराज के बारे में आप जो कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या है? अब मैं ऐसे ही बात करूं। अब बुमराह साहब जो हैं, जसप्रीत बुमराह, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस टेस्ट मैच में, कहीं मैंने पढ़ा था, वो उम्मीद करता रहे, लेकिन जब तक कोच नहीं चाहेगा, जब तक कैप्टन नहीं चाहेगा, वो नहीं आएगा। तो बुमराह को अब इतना रेस्ट मिल गया है कि वो कम से कम ये टेस्ट मैच खेल ले। देखिए मुझे रेस्ट उसका तकरीबन 15-20 रोज का रेस्ट हो गया। देखिए अगर टीम हार जाती या अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं होती फास्ट बॉलर्स की, तो फिर तो स्ट्रेट अवे बुमराह ने आ जाना था। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये बुमराह को किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं, कि 5 टेस्ट मैच में क्या सिर्फ 2 टेस्ट मैच खिलाने हैं या 1 टेस्ट मैच खिलाना है या क्या करना है। वो इंजरी से शायद बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, कोच शायद डरा हुआ है, ये बुमराह खुद डरा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेस्ट देना चाहिए नहीं, रेस्ट बुमराह को। मतलब जो 3 खेल रहे हैं उनमें से एक को रेस्ट दे दें, उसको उनको लेके आ जाए। ये जो कृष्णा था ना एक फास्ट बॉलर, उसको आप रेस्ट करवा दें, आप बुमराह को लेके आ जाए। इनकी बॉलिंग और तगड़ी हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये इस वक्त जो इंग्लैंड की बैटिंग स्ट्रगल भी कर रही है और बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इंडिया ये सीरीज ना जीत जाए। इंडिया सीरीज, जी हाँ, दोनों के लिए ओपन है। 5 मैच की सीरीज है ये। 5 मैचेस की सीरीज तो है, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग और ये बॉलिंग जो परफॉर्म कर रही है ना, और आपने इस सीरीज से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। बिल्कुल, आप अभी तक कायम है? बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल, मैं यही तो कह रहा हूं। मैंने नहीं, इस पे तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। मैंने ये बोला था कि आइडिया हो जाएगा, ये पता चलेगा कि इन दोनों के बगैर क्या है। अच्छा, मतलब आपने अच्छाई में कहा था। अब आइडिया हो गया ना कि तंज कर रहे थे आप। तंज करें ना करें, एक चीज आइडिया होता ना कि यार जब आपके 2 सीनियर इतने बड़े प्लेयर एकदम से हटते हैं तो फिर आपकी टीम बोझ कैसा लेती है। इंडिया में पहली मर्तबा हुआ ऐसा? क्या मतलब पहली मर्तबा हुआ इंडिया में? नहीं, टेस्ट क्रिकेट गावस्कर साहब थे, उनके बाद तेंदुलकर साहब थे, उनके बाद कोहली आए, ये तो शर्मा आए, गंगुली आए, और जब धोनी कप्तान बने थे वाइट बॉल के, उन्होंने सबको निकाल दिया था। सहवाग को निकाल दिया था उन्होंने, युवराज को निकाल दिया था। तो इंडिया में होता ही ऐसा है। देखिए ये ट्रांजिशन फेज होता है। देखिए ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये ज्यादातर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात, ज्यादातर व्हाइट बॉल की नहीं, मैंने टेस्ट मैच की बात। देखिए टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा अच्छा होता है इंडिया में। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट पे जरा मुश्किल होता है, और स्पेशली उस सीरीज के अंदर जो आप अवे खेलते हैं। ये तो चले, अगर आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे होते तो वो तो समझ आती है, कोहली नहीं है, शर्मा नहीं है, तो शायद सरवाइव कर जाए इनके लड़के। लेकिन ये अवे था, और उसके बाद अवे जाके जिसने बैटिंग में परफॉर्म किया है, वो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास लड़के बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी हम 600 रन कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है इससे, हाँ, इस कोहली का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और शर्मा बहुत कम टेस्ट मैच खेले इंग्लैंड में। देखिए कोहली का तो आप इंग्लैंड का कहते हैं ना, इंग्लैंड का अच्छा, इंग्लैंड में अच्छा नहीं है। वैसे तो ओवरऑल तो, हाँ, वैसे तो ओवरऑल बहुत बड़ा प्लेयर है ना। लेकिन इनके 2 ना होने से जो इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है, इससे एक क्लियर नजर आता है। इसमें कप्तान कोच का क्रेडिट तो बनता है। इससे एक चीज क्लियर नजर आती है कि इनका जो सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, लड़के जो है प्रॉपर तरीके से अपनी क्रिकेट पे फोकस हैं, मतलब यानी अपनी चीज़ों पे बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं। जो भी नया लड़का आ रहा है वो टाइम दे रहा है अपनी क्रिकेट पे, सीख रहा है, बहुत जल्दी सीख रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट जो है वो बहुत अरसे तक चलने वाली है, क्योंकि उनके जो और प्लेयर्स भी हैं वो भी बड़े जबरदस्त। हम 2 रोज से बात करें, वो जो 367 रन बनाए थे मोल्डर ने, और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया था, तो क्रिस गेल की आवाज़ सुनी हमने, और क्रिस गेल की स्टोरी भी छपी है। वही कह रहा है कि आपने जो बात की, मतलब ये किस्सा अब खत्म हो जाना चाहिए ना, उसकी मर्जी, उसने डिक्लेयर कर दिया, खत्म हो जाना चाहिए। नहीं देखिए, खत्म तो हो जाएगा, जाहिर सी बात, आज नहीं तो 1 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा।
लेकिन मसला ये है कि मैंने कल जिस तरह बात बोली थी कि इसको ये चीज़ अब तंग करेगी, ये तंग करते रहेगी, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर आपने ये अभी क्रिस गेल का ये क्लिप चलाया, 333 ठीक रन की है। इनिंग मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड और जॉस बटलर आपस में बात कर रहे हैं एक पॉडकास्ट में बैठ के, उसमें इन दोनों ने बात की कि मुझे हैरानगी है, बड़ी हैरानगी की बात है, रिकॉर्ड होता है, ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन मैं लारा की बात सुनना चाहता हूँ, मैं लारा को ढूंढ रहा हूँ। वो विमिल्टन तो देख रहे हैं, टेस्ट देखिए लारा टेनिस होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, लारा क्या बातें करेगा, दो ही बातें करेगा कि थैंक यू, उसने मेरी रिस्पेक्ट की और मेरे रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। मुझे नहीं लगता वो दूसरी बात वो क्या बोलेगा कि नहीं तोड़ देना चाहिए था, बस इसके अलावा और क्या बोलेगा? नहीं, फिर भी कुछ तो बोलना चाहिए। उसके अलावा और क्या बोल सकता? आप लारा की जगह होते तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं आप? मुझे लारा तक पहुंचने के लिए इतनी क्रिकेट खेलनी पड़ती। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे सोच लेना आप अगर ब्रायन लारा की जगह आपसे सवाल होता, ये मतलब आपका रिकॉर्ड कोई इस तरह से छोड़ देता, तोड़ने के बजाय छोड़ देता। आपने मुझसे ब्रायन लारा का सवाल कर लिया है, लेकिन जो मल्डर के बारे में हम बात करते हैं तो उससे अंदाजा लगा लेना, मुझे मल्डर की साइड से ले लें कि मैं तोड़ देता रिकॉर्ड ब्रायन लारा का, क्योंकि उसने, चलिए बात दीगर है। अब आपने उसकी बात की, पॉडकास्ट की बात की, तो मैं भी एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें क्रिस वोक्स जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने बाबर आजम पे बात की। उन्होंने कहा कि मजाक में भी अगर कुछ लिख दो ना बाबर के बारे में तो फैंस ऐसे हैं कि भाई बुरा मान जाते हैं बहुत जल्दी। वो जबरदस्त दिलचस्प वाकयात का खेल है ये, और आने वाला जब आता है तो ऐलान कर देता है कि मैं आया हूँ, तो उन्होंने भी ऐलान किया, तो आगे मैचेस में घास होनी चाहिए और आकाशदीप मेरे ख्याल से और तो सिराज दोनों मजीद बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम है। इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, अश्विन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाकर टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा, गिल पे तो इतना नहीं होगा क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस ही है। और जैसे वो ग्राउंड में आया, वो नजर भी आ रहा था, कितना खुश था। अब इस चीज को अब कंटिन्यू रखना, इसमें भी जो गलती है बैटिंग में, बॉलिंग में, वो देखने वाली। लेकिन आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था, जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग आउट। सो फाइनली 18 इयर्स बाद आरसीबी को फाइनल चैंपियंस मिल चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, रजत पाटीदार की कैप्टनसी में रजत पाटीदार वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन अब बन चुके हैं आरसीबी के लिए, और होपफुली आने वाले कुछ सालों तक आपको यही कैप्टन नजर आएंगे। आरसीबी ने 18 साल बाद ये अपनी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। हालांकि पंजाब भी उसी की तादाद पे थी, 17 साल उनको भी हो चुके हैं, अभी तक एक भी चैंपियंस ट्रॉफी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीते हैं। बट विराट कोहली की इमोशन और उनका फैन बेस एक अलग ही जगह पे रहता है, और जिस तरीके से उन्होंने ये परफॉर्मेंस दिखाई है और फाइनलिस्ट में अच्छा सबसे ज़्यादा रन्स बनाए विराट कोहली, और साथ ही साथ जब लगा कि वो मैच लगभग 3-4 बॉल पहले ही जीत चुके हैं तो उनकी आंखों में आंसू आए और ये बता दिया कि वो अपने आरसीबी के लिए कितना क्लोज थे और कितना वो उनको पसंद करते थे, और उसके लिए 18 साल से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली अब वो दिन आ चुका है, और सिर्फ हिंदुस्तान के ही लोग नहीं, पूरा पाकिस्तान भी खुशियां मना रहा है आरसीबी की जीत को लेके। बाकी आपको कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन आरसीबी और एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो कि रिटायर हो चुके हैं, फिर भी वो आए सिर्फ और सिर्फ आरसीबी ब्लड के लिए। सो इस साल कप नम दो आरसीबी, कॉन्ग्रेचुलेशन। Hopefully the next season your best performance again what I see this years. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.